के लिए संघर्ष कर रहा है। वीडियो में यह दावा किया गया है कि सरकार 8वें वेतन आयोग के लिए अंतिम तैयारियां कर चुकी है। कहा गया कि अब नए वेतनमान के साथ पेंशन भोगियों के लिए भी बड़े सुधार आने वाले हैं, जैसे 65 से 20% तक पेंशन बढ़ोतरी की बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि डीए यानी महंगाई भत्ते को बेसिक पे में मिलाने का प्रस्ताव फिर से चर्चा में है। यह कदम अगर लागू होता है तो कर्मचारियों का बेसिक वेतन सीधे सीधे बढ़ जाएगा, जिससे न केवल कुल वेतन बढ़ेगा बल्कि भविष्य की पेंशन भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। वीडियो एक बार फिर इसी बिंदु पर जोर देते हुए समझाता है कि सरकार अब जो भी करेगी वह लंबे समय के लिए होगा और कर्मचारी इसके असर को आने वाले कई सालों तक महसूस करेंगे। वीडियो की रवानी में बार बार यह पूछा जाता है कि आखिर कब तक कर्मचारी इंतजार करते रहेंगे, कब तक पेंशन भोगी अपने बुढ़ापे का सहारा बनाने वाली पेंशन के लिए सरकारी नोटिफिकेशन के इंतजार में गुजारेंगे। वीडियो में कहा गया कि अब सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। चुनाव सामने हो या जन भावनाएं, सरकार को वेतन आयोग के सुझावों को लेकर स्पष्ट रुख अपनाना ही होगा। कर्मचारी संगठन लगातार यह कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होना चाहिए, लेकिन व्यावहारिक रूप से इसकी प्रक्रिया अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुई है। इसके बावजूद वीडियो दावा करता है कि इसका मसौदा तैयार है और बस अंतिम मोहर का इंतजार किया जा रहा है। पेंशन भोगियों के लिए वीडियो का स्वर और भी भावनात्मक हो जाता है। बताया गया कि पेंशन भोगी वह वर्ग है जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस देश की सेवा को समर्पित कर दी है, और आज जब महंगाई हर महीने बढ़ रही है तब यह उम्मीद करना गलत नहीं कि उनकी पेंशन भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़े। वीडियो में 65 से 20% पेंशन बढ़ोतरी की संभावना पर खास जोर दिया गया है। हालांकि कोई आधिकारिक आदेश अभी तक नहीं है, लेकिन माहौल ऐसा बन रहा है कि सरकार को यह कदम उठाने ही होंगे। साथ ही वीडियो यह भी कहता है कि कर्मचारियों में एक चिंता यह है कि वेतन आयोग के साथ साथ पेंशन स्कीम यानी ओपीएस और एनपीएस पर भी असर पड़ सकता है। कई संगठन ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार एनपीएस में सुधार की बात कर रही है। लेकिन वीडियो यह साफ करता है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही ओपीएस, एनपीएस और पेंशन के ढांचे में भी बदलाव देखे जा सकते हैं। यानी फैसला सिर्फ वेतन का नहीं बल्कि पूरे वेतन पेंशन तंत्र का हो सकता है। कुल मिलाकर वीडियो एक बड़े बदलाव की तरफ संकेत करता है, एक ऐसी संभावना को सामने लाता है जहां कर्मचारी पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार दिख सकता है। लेकिन वीडियो के अंत में फिर वही पुराना सवाल छोड़ देता है, सरकार कब घोषणा करेगी? क्या वो दिसंबर जनवरी में कोई बड़ा आदेश जारी करेगी? क्या 2026 से पहले पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, या फिर कर्मचारी और पेंशन भोगी एक बार फिर इंतजार के गलियारे में छोड़ दिए जाएंगे? दोस्तों, हम ऐसे समय में खड़े हैं जब इस देश का आम कर्मचारी, रिटायर्ड पेंशनर और सरकारी तंत्र से जुड़ा हर वर्ग एक उम्मीद के सहारे दिन काट रहा है। यह उम्मीद किसी सामान्य घोषणा की नहीं है, बल्कि उस फैसले की है जो आने वाले सालों में लाखों परिवारों के खाने की थाली से लेकर बच्चों की फीस, दवाई, इलाज और घर के खर्चों तक का नक्शा बदल सकता है। वीडियो में इसी उम्मीद की धड़कन सुनाई देती है, जिसमें 8वें वेतन आयोग की तैयारी, पेंशन बढ़ोतरी के दावे और सरकारी गलियारों में चल रही हलचलों का उल्लेख है। यह सिर्फ एक आर्थिक खबर नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों का सवाल है जो अपने भविष्य को लेकर अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। वीडियो में बताया गया कि सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा के अंतिम दौर में पहुंची है। यह दावा किया गया कि वेतन आयोग की रूपरेखा लगभग तैयार है। हां, नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन ड्राफ्ट बन चुका है, और यही बात कर्मचारियों के बीच उत्साह और उम्मीद जगा रही है, क्योंकि जैसे ही वेतन आयोग लागू होगा बेसिक पे में बड़े स्तर पर बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। खास तौर पर अगर डीए को बेसिक में मर्ज करने का प्रस्ताव लागू हो गया तो वेतन की संरचना पूरी तरह बदल जाएगी। इसका मतलब यह है कि जिस बेसिक वेतन पर अभी भत्ते तय होते हैं वही बढ़ जाएगा, जिससे कुल वेतन में भारी उछाल देखने को मिलेगा। यह फैसला लाखों लोगों के हर महीने आने वाले पे स्लिप का रंग बदल देगा। वीडियो में यह भी बताया गया कि महंगाई जिस तरह दिनों दिन बढ़ रही है उसके मुकाबले मौजूदा वेतन ढांचा कमजोर पड़ रहा है। घर का किराया बढ़ गया, बच्चों की फीस बढ़ गई, खाने पीने के सामान का बजट दोगुना हो गया, लेकिन वेतन उसी रफ्तार से नहीं बढ़ा। ऐसे में 8वां वेतन आयोग सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं बल्कि जीवन की जरूरत बन चुका है। वीडियो यही दिखाता है कि कर्मचारी वर्ग के धैर्य की अब सीमा खत्म हो रही है। कई राज्यों में कर्मचारी संगठनों ने धरना प्रदर्शन तक किए और मांग रखी कि वेतन आयोग को जल्द लागू किया जाए। यह दबाव सरकार पर साफ दिख रहा है। 22 संगठनों का 5 दिसंबर को प्रस्तावित धरना रहा है। पेंशन भोगियों के लिए वीडियो का स्वर और भी अलग है, जैसे किसी बुजुर्ग के मन की आवाज को शब्द दिए गए हों। कहा गया कि पेंशन भोगी अपनी पूरी उम्र सरकारी सेवा में खपा देते हैं, रिटायर होने के बाद वही पेंशन उनके बुजुर्ग होने का सहारा बनती है। लेकिन आज दवाइयों की कीमतें जिस रफ्तार से बढ़ रही हैं, वह पेंशन 1 महीने की दवाइयां तक मुश्किल से पूरी कर पाती है। वीडियो में दावा किया गया कि सरकार 65 से 20% तक की पेंशन बढ़ोतरी पर गंभीरता से विचार कर रही है। यह सुनकर पेंशन भोगियों के मन में एक नई उम्मीद जाग उठती है। अगर यह फैसला लागू हुआ तो बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। वीडियो में यह भी कहा गया कि पेंशन स्कीम के नियमों पर भी समीक्षा की जा रही है। यह बात खासतौर पर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ओपीएस और एनपीएस पर पिछले कुछ
वर्षों से लगातार बहस चल रही है। ओपीएस की बहाली कई राज्यों में हो चुकी है और केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ रहा है कि वह एनपीएस में सुधार करें या ओपीएस की ओर लौटे। वीडियो में बताया गया कि 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही पेंशन के ढांचे में भी बड़े बदलाव संभव हैं। यानी सरकार केवल वेतन नहीं बल्कि भविष्य की पेंशन व्यवस्था को भी दुरुस्त करना चाहती है। वीडियो में एक दिलचस्प दावा यह है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं हुई, लेकिन अंदरूनी सूत्रों के हवाले से कहा गया कि फाइलें आगे बढ़ चुकी हैं और सचिवालय स्तर पर तैयारी पूरी हो चुकी है। चुनाव नजदीक हो या सामाजिक दबाव, सरकार अब इस फैसले को टाल नहीं सकती। यह दावा वीडियो में कई बार दोहराया गया कि अगर सब ठीक रहा तो दिसंबर या जनवरी में बड़ा आदेश आ सकता है। हालांकि यह भी कहा गया कि कर्मचारियों को धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जब तक आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक कोई भी दावा अंतिम नहीं माना जा सकता। वीडियो के महत्वपूर्ण हिस्से में यह भी बताया गया कि अगर डीए को बेसिक पे में मिला दिया गया तो इसका सीधा असर एचआरए, पेंशन और ग्रेच्युटी पर भी पड़ेगा। यानी आने वाले समय में सिर्फ वेतन नहीं बल्कि पूरी सैलरी स्ट्रक्चर में सुधार होने की संभावना है। यह बात कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनका भविष्य, उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग और उनकी आर्थिक सुरक्षा सीधे प्रभावित होगी। वीडियो लगातार यही संकेत देता है कि सरकार इस बार आधे अधूरे सुधार नहीं करेगी बल्कि पूरे ढांचे में व्यापक बदलाव लाने का मन बना चुकी है। वीडियो में एक चिंता भी दिखाई गई कि क्या सरकार समय पर घोषणा करेगी, क्या कर्मचारी फिर से इंतजार में छोड़ दिए जाएंगे, क्या नोटिफिकेशन चुनाव नजदीक आते आते टल जाएगा। इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन वीडियो के मुताबिक सरकार की तैयारी हालिया बैठकों और वित्त मंत्रालय की गतिविधियों से यह स्पष्ट है कि फैसला जल्द आने वाला है, बस आधिकारिक हस्ताक्षर बाकी है। लेकिन वर्तमान संकेत यही कहते हैं कि मामला अब अंतिम चरण में है और बहुत जल्द देश भर के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको यह अपडेट पसंद आया हो तो चैनल सरकारी रिपोर्ट को अभी सब्सक्राइब करें, घंटी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि 8वें वेतन आयोग और पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।